गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आरबीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। इसके पहले की क्लासेस में हम लोग ने देखा था मैक्लोफर्टी रीजमेंट, जो आपका होता है बेसिकली मैक्लोफर्टी रीजमेंट में गामा हाइड्रोजन का ट्रांसफर होता है कार्बोनिल के ऑक्सीजन पे, और उसके साथ ही आप देखेंगे बीटा क्लीवेज होता है। ठीक है, मतलब बीटा जो बांड होगा उसको हम लोग ब्रेक करते हैं। तो इसमें मैक्लोफर्टी रीजमेंट में यही होते हैं। ठीक है, तो मैक्लोफर्टी बेसिकली कार्बोनिल जो कंपाउंड होते हैं उन्हें पाया जाता है। अगर हम इस चीज़ को समझना अगर चाहे मान लीजिए तो कह सकते हैं कि मैक्लोफर्टी रीजमेंट ट्रांसफर ऑफ गामा हाइड्रोजन, ठीक है, गामा हाइड्रोजन टू कार्बोनिल, ठीक है, कार्बोनिल के ऑक्सीजन पे, ठीक है ना, कार्बोनिल की जो ऑक्सीजन होगा इस पे आपका हाइड्रोजन ट्रांसफर होगा। उसके बाद बीटा क्लीवेज या फिर बीटा क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन बांड। ठीक है, तो हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। मान लीजिए कोई कंपाउंड इस प्रकार से होता, अगर कंपाउंड होता यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे मान लीजिए CH3 होता, यहाँ कार्बोनिल ग्रुप होता, इसके बाद यहाँ पे CH2 या यहाँ पे CH3, ठीक है ना। तो इसको मैं बता चुका हूँ पहले ही कि ये जैसे फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप के बाद कोई भी कंपाउंड होता है कोई भी कार्बन होता है, तो उसको सबसे पहले वाले कार्बन को हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन, उसके बाद वाले कार्बन बोलते हैं बीटा कार्बन, और इसके बाद वाले को गामा कार्बन। ठीक है ना। तो यहाँ पे होगा क्या अब कि जो गामा कार्बन का जो हाइड्रोजन है इसका एक हाइड्रोजन ट्रांसफ़र कर देंगे हम लोग इस ऑक्सीजन के पास। ठीक है, अब इस ट्रांसफ़र करने के बाद क्या होगा, हमारा अल्फा बीटा, ये जो बीटा बांड है ये वाला, इसका बांड का ब्रेकिंग होगा, और जब बांड ब्रेक हो जाएगा तो आपका ये जो होंगे यहाँ से लेके यहाँ तक आप देखेंगे आपका टूट जाएगा बाहर, और उसके बाद आपका ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाता है। ठीक है ना। अब ऑक्सीजन आने के बाद क्या होगा, ये जो आपका डबल बांड है ये सिंगल बांड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, इस चीज़ में पढ़ा चुका पहले ही। ठीक है, तो आपको बेसिकली मैं बता रहा हूँ चीज़ों कैसे ही आपका मैक्लोफर्टी रीजमेंट चलता है। ठीक है, अब डबल मैक्लोफर्टी रीजमेंट क्या होगा, जो मैक्लोफर्टी रीजमेंट है वही चीज़ें दो बार चलेंगे। ठीक है ना, इसको देखते हैं कैसे। आइए ये देखिए, डबल मैक्लोफर्टी रीजमेंट इज पॉसिबल इन सर्टेन कीटोन द सेकंड हाइड्रोजन एटम ओरिजिनेटेड एक्सक्लूसिव फ्रॉम गामा पोजीशन। ठीक है ना, तो जो देखिए ये आपका कंपाउंड है पहली बार। ठीक है ना, अगर देखेंगे यहाँ पे इस कार्बन को अगर हम मान लीजिए स्ट्रेट से बनाएंगे, अगर मान लीजिए कार्बन ही है, यहाँ पे C3 है तो इसको लिख सकते हैं CH2 और CH3। ठीक है ना, ये इसकी बात हुई तक, यहाँ तक जो चीज़ें हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर देखेंगे हम लोग ये पूरा, ठीक है, ये वाला पोर्शन अगर यहाँ देखेंगे तो ये आपका अल्फ़ा हुआ, ये बीटा, ये गामा। ठीक है, और यहीं पे अगर हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी अल्फ़ा बीटा और गामा होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसको यहाँ पे आपका होगा कार्बोनिल ग्रुप है। अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, ये आपका CH2 और आपका ये CH3 है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखेंगे हम लोग इस चीज़ को तो ये आपका यहाँ पे हुआ अल्फ़ा, ये हुआ बीटा, ये हुआ गामा, ये हुआ। ठीक है ना, तो इस कार्बोनिल कंपाउंड में आप देख रहे हैं दो गामा कार्बन आ रहे हैं। ठीक है ना, गामा हाइड्रोजन आ रहे हैं फिलहाल। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक गामा हाइड्रोजन को ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे इसके पास। ठीक है, वापस जब ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो वापस इस चीज़ को हम कन्वर्ट करेंगे कार्बोनिल ग्रुप में, और वापस ये जो गामा हाइड्रोजन है इस पर दोबारा हम लोग ट्रांसफर करते हैं। ठीक है ना, तो इस चीज़ को हम लोग दो बार करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करते हैं। पहले तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, गामा हाइड्रोजन का ट्रांसफर करते हैं। ठीक है ना, देखिए चलिए यहाँ पे, अब देखिए ये आपका अल्फ़ा है, ये बीटा और ये गामा। ठीक है, तो यहाँ का एक हाइड्रोजन ट्रांसफर कर देते हैं इस ऑक्सीजन के पास। ठीक है, होगा कैसे, आप देखेंगे इस हाइड्रोजन को ट्रांसफ़र कर दिया गया है इस ऑक्सीजन के पास। अब क्या करेंगे हम लोग, बीटा कार्बन, जो आपका ये अल्फ़ा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये जो बांड होगा इसके बीच में, ये बांड इसकी ब्रेकिंग हो जाएगी। तो होता क्या है, जैसे आप देख लेंगे, अब ये कार्बोनिल ग्रुप था, CO था, यहाँ पे C3H7 है। ठीक है, ये चीज़ आपकी तो रहेंगी जैसी है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इस चीज़ को देखना चाहेंगे तो होगा क्या, CH2 है, CH2, अब यहाँ पे बचेगा आपका CH2, क्योंकि एक यहाँ पे रेडिकल हो जाएगा। ठीक है ना, अब ये क्या हुआ, एक हाइड्रोजन आपका ट्रांसफर हो जा रहा है। ठीक है ना, जब ये हाइड्रोजन आपका ट्रांसफर होगा यहाँ पे तो आपका ये बन जाएगा आपका एक फ्री रेडिकल और पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपका हो जाता है ये। अब इसके साथ ही क्या होगा, अब यहाँ पे आप देखेंगे
जो आपका ये अल्फा बांड है, ठीक है ना, ये देखेंगे ये जो अल्फा कार्बन है ये बेसिकली ये बीटा कार्बन है, ठीक है ना। तब यहाँ पे क्या बोला गया आपको कि बीटा क्लीवेज होता है। ये जब गामा हाइड्रोजन का ट्रांसफर होगा उसके साथ ही आपका ये बीटा क्लीवेज होगा, और जब बीटा क्लीवेज होता है तो कुल मिला के आपका प्रोडक्ट जो होगा कुछ, अब यहाँ पे जो ये चीज़ें हैं फिलहाल ये CH2 जो था ये वाला और ये CH2 जो था ये आपके बांड ब्रेक हो जाएंगे, और जब बांड ब्रेक होगा तो अब क्या होगा यहाँ पे देखेंगे, अब बचेगा क्या CH2 कुछ इस प्रकार से होगा, CH2 आपका इस प्रकार से कुछ होगा, ठीक है ना, और यहाँ पे भी इस प्रकार से, और यहाँ पे आपका एक रेडिकल होगा, ठीक है। तो अब देखेंगे ये आपका एक बांड बना लेगा, एक फिर जो एक एक रेडिकल है तो आपके एक एक इलेक्ट्रॉन हुए और 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर आपका एक बांड बना लेंगे, तो आपका यहाँ पे इथीन आपका मालिक्यूल बन जाता है, और यहाँ पे जो मालिक्यूल आपका रहता है कुछ इस प्रकार से आपका ये बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आपका ये मालिक्यूल बन गया, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ पे C3H7 अभी भी बचा हुआ है, ठीक है। अब यही जो C3H7 है आपका सेकंड पार्ट में जाता है मैक्लोफर्टी रीजन में, ठीक है ना। ये पहले आपका एक मैक्लोफर्टी रीजन हुआ, अब यहीं पे दोबारा हम मैक्लोफर्टी रीजन को करते हैं, ठीक है ना। अब इसी चीज़ को देखते हैं कैसे होता है ये आपका यहाँ देखा ना, ये चीज़ें आपकी बन गई हैं, जो हमने देखा ये चीज़ें आपकी बन गई हैं। अब क्या होगा, अब सेकेंड हम क्या करेंगे यहाँ पे इसी हाइड्रोजन को हम लोग ट्रांसफर करेंगे वापस ऑक्सीजन पे, ठीक है ना। अब हम इस चीज़ को देखेंगे, जैसे यहाँ पे डबल बांड था ना, पहले ये चीज़ें डबल बांड थी, अगर इस चीज़ को हम कन्वर्ट करना चाहेंगे तो यहाँ पे आप CH2 डबल बांड कर देंगे, यहाँ पे आपका सिंगल बांड आ जाएगा और ऑक्सीजन आपका यहाँ पे रहेगा, ठीक है ना। या फिर इस चीज़ को हम लोग चाहेंगे इसी चीज़ को कन्वर्ट कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से भी, इसका जो हम रिअरेंजमेंट करेंगे अगर, तो ये आपका हो सकता है CH3CO3H7 भी हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ें आपकी अगर इसको करना चाहेंगे तो, ठीक है ना। और ऐसे ही करेंगे क्योंकि ये बेसिकली जो कंपाउंड होते हैं कार्बोनिल ग्रुप के साथ ही रिएक्शन देते हैं, ये आपका कार्बोनिल ग्रुप बन जाता है इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे अल्फा है, ये बीटा है और ये आपका गामा हाइड्रोजन है, ठीक है ना। सेम प्रोसेस करेंगे ही, गामा हाइड्रोजन को ट्रांसफर करेंगे ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, ऑक्सीजन के पास, और यहाँ पे बीटा जो बांड होगा उसका क्लीवेज कर देंगे हम लोग, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे हम देखिए अब जब ये हाइड्रोजन ट्रांसफर होता है ऑक्सीजन के पास, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास होता है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होता है। अब जैसे ही ये बांड आपका ब्रेक होगा तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी आएगा, ठीक है ना। अब जब जैसे ये बांड आपका जब क्लीवेज हुआ तो CH2 जो ये पोर्शन है आपका, तो कुछ इस प्रकार से आपका होगा, ये CH2 CH2 होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बचे हैं एक सिंगल हैं, वो आपस में कंबाइन करके एक बांड बना लिया, ठीक है ना, इन्होंने तो अपना बांड बना लिया। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपका CH2 बचा हुआ है ये, ठीक है, यहाँ पे CH2 बचा हुआ है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है, जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है, और अभी आपका डबल बांड है। तो इस चीज़ को हम अगर अरेंजमेंट जब करेंगे यहाँ पे इसका, तो आपका जो डबल बांड है ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, और जो कुछ इस प्रकार से आपका जो कंपाउंड जो बनता है कुछ इस प्रकार से आपका ये बनेगा CH3COH। यहाँ पे आप पॉजिटिव चार्ज भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे सिंबल सब कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं, इसको CH3 यहाँ पे OH कर दो आप लोग, और यहाँ पे आप CH2, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप डबल मैक्लोफर्टी अरेंजमेंट होता है। तो यहाँ पर अगर देख रहे हैं हम लोग एक ही अरेंजमेंट को हम लोग 2 बार कर रहे हैं, ठीक है ना। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं नाइट्रोजन रूल क्या होता है। द नाइट्रोजन रूल स्टेट दैट मॉलिक्यूल दैट हैज़ नो आर इवन नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम हैज़ इवन नॉमिनल मास, where there is molecule that has odd number of nitrogen atom has odd nominal mass, ठीक है ना। तो बेसिकली नाइट्रोजन उनके द्वारा ये बताया जाता है, अगर किसी भी एटम में अगर नाइट्रोजन आपका इवन नंबर में है, ठीक है ना, इवन 0 2 4, ठीक है, इस प्रकार से 6, अगर इस प्रकार से नाइट्रोजन एटम है तो उसका जो मॉलिक्यूलर मास वो आपका आएगा वो हमेशा इवन ही रहता है, ठीक है ना। ये चीज़ें अगर यही आपका जो नाइट्रोजन की संख्या जो है वो ऑड में रहेगी तो उसका मॉलिक्यूलर जो मास आता है वो आपका ऑड में ही आता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए C3 आप कुछ कोई भी मॉलिक्यूल ले लीजिए, मान लीजिए C2H5O मान लीजिए करते हैं, ठीक है ना, ठीक है, C2H5O होगा, एक कोई मॉलिक्यूल लेते हैं C2H5OH, ठीक है ना, ये चीज़ है, ठीक है। अगर इसका हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो कार्बन
कार्बन 12 दूना 24, 5 17, ठीक है ना। अब इसको अगर हम लोग काउंट करेंगे तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन नहीं आपका है इस कंपाउंड में, एल्कोहल में नाइट्रोजन नहीं है, तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास आपका आएगा वो हमेशा आपका इवन में आ रहा है, ठीक है ना। ये देखेंगे तो इवन में ही आ रहा है, ठीक है। तो 17 5 22 46, ठीक है ना, ये होगा कुछ, ये आपका 46 जो आ रहा है वो आपका इवन नंबर में मॉलिक्यूलर मास आ रहा है, ठीक है ना। अगर यहीं पे मान लीजिए यहीं पे अगर नाइट्रोजन अगर हो जाता C2H5 और NH2 होता, ठीक है ना, मान लीजिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे 100% इसका अगर मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे आप लोग तो 24 5 14 और यहाँ पे हाइड्रोजन 2, ठीक है ना। अब इसका अगर मॉलिक्यूलर मास आप लोग देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन है 1 है, तो यहाँ पे इसका जो मास आप निकालेंगे 29 14 प्लस 2, ठीक है ना। तो 14 2 16 29 आपका आएगा 29 51, ठीक है ना, कुछ 14 2 16 29 नहीं 45, ठीक है। तो आपका ये 45 आएगा। तो कुल मिला के आपने देखा कि जब नाइट्रोजन अगर इवन में है, नाइट्रोजन की संख्या अगर इवन में है, इवन का मतलब क्या हुआ 0 से लेकर 0 2 4, ठीक है, इस प्रकार से कुछ भी हो सकता है आगे, ठीक है ना। अब नाइट्रोजन की संख्या अगर 8 में होगी 1 3 5 7 9, ठीक है, जो भी चीज़ें होंगी, तो इसका मास जो 8 वाले का मास होगा वो हमेशा मतलब जो मास इसका मॉलिक्यूलर मास आएगा वो हमेशा ऑड ही आएगा। जब अगर मान लीजिए नाइट्रोजन की संख्या आपका इवन फॉर्म में है तो हमेशा आपका इवन ही उसका मॉलिक्यूलर मास आता है, ठीक है ना। तो यही आपका नाइट्रोजन रूल है।